माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय बीएसपी कोचिंग में मैं आज आपको अनसॉल्व पेपर 2024 का सेट नंबर 1 पार्ट सी कराने जा रही हूं और मैंने पार्ट बी और ए करवा दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप फ्रेंड जानते ही हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के घातक के पूरे करवा दिए थे, मुझे अब 5वें के का करवाना था। तो 5वें का को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। परासरण क्या है? परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? एक प्रोटीन के 20 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है, पर इस बिलियन का परासरण दाब क्या? देखिए फ्रेंड, परासरण एवं परासरण दाब इट इज डिफरेंस। परासरण डिफरेंस है और परासरण दाब डिफरेंस होता है। तो हम आपको परासरण किसे कहते हैं समझाते हैं। अब परासरण क्या होता है? एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। एक तनु विलयन है, लीजिए। फिर एक तनु विलयन के सांद्र जो विलयन होता है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक का स्वयं से प्रवाह कराना ही परासरण कहलाता है। परासरण दाब किसे कहते हैं? कि अर्धपारगम क्या है? अर्धपारगम झिल्ली लेना द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब क्या फ्रेंड? न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? आपका परासरण दाब कहलाता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था देखिए कि आपको मैंने परासरण और परासरण दाब की परिभाषा एंड डिफिनेशन बता दी है। क्वेश्चन में और क्या है? एक प्रोटीन, देखिए एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 इतना आपको दिया है। आपको क्या निकालना है? परासरण दाब निकालना है। परासरण दाब का आपका सूत्र क्या होता है फ्रेंड? मैं आपको दिखाती हूँ। परासरण दाब का सूत्र आपका क्या होता है? पाई बराबर NRT क्या होता है? पाई बराबर NRT होता है बटे बी होता है। तो देख लेते हैं कि उसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। आयतन दिए था कि 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, और हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक, और मोलर द्रव्यमान आपका 61.022 ग्राम मोल इनवर्स दिया था और टेम्परेचर 300 दिए था, ठीक। और देखिए फ्रेंड कि वेट आपका भार मतलब विलेय का भार कितना दिए हुआ था? 1.26 ग्राम दिए हुआ था। और मोलर द्रव्यमान कितना दिया है? मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने फॉर्मूला दिखाया फॉर्मूला में आपको रख देना है। तो आप जानते ही हैं कि आपने चैप्टर पढ़े होंगे, जैसे एन क्या है? मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है? वेट बटे मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, ठीक है। तो ये आपका एन की जगह में हो जाएगा। एन क्या है? एक विलेय के मोलों की संख्या है। आर क्या है? ये आर क्या है? गैस नियतांक है। वी क्या है? विलायक का आयतन है। टी क्या है? परमताप है, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में आपको ये मान रख देने हैं, ठीक है। तो भार कितना दिया था? आपका भार 1.26 ग्राम है और मॉलिक्यूलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल इनवर्स है। रखना है। आर क्या है? गैस नियतांक है, इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? 0.0821 ATM लीटर के इनवर्स 1, ठीक है। और आयतन कितना दिया था? 200 सेंटीमीटर क्यूब रख देना है। ओके, रखने के बाद में आपको क्या करना है? इसको रख दिए, आपको इसको फाइंड आउट करना है, आपको इसको सॉल्व कर लेना। तो आप कैलकुलेशन फ्रेंड सॉल्व कर लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आपका फाइनल आंसर इतना आएगा। ओके फ्रेंड, अब चलते हैं। और पाई बराबर CRT भी होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए, अभिक्रिया या उत्पाद, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आपका
क्या समझते हैं? अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता। अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। अभिक्रिया का वेग, इसका फॉर्मूला होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगे समय। आप इस सूत्र से भी याद कर सकते हैं, आपको कुछ रटना वटना नहीं है, आप याद रखिए। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल A+B C+D। अब क्रिया का वेग -D है, तो आपको पहले माइनस में रखना है। ये आपके A+B जो अभिकारक है ये आपके माइनस में रहेंगे, -dA/dt बराबर -dB/dt बराबर आपके ये प्लस में रहेंगे, dC/dt बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपको दिख नहीं रहा है तो हम दिखाते हैं। ठीक, ये देखिए -dA/dt -dB/dt dC/dt और यहाँ आपका क्या लिखा है? dD/dt। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राउल्ट के नियम से आप राउल्ट के नियम को समझाइए। तो राउल्ट के नियम को हम समझाते हैं, चलो। तो राउल्ट का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार हम समझेंगे कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ओके, राउल्ट के इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब, जो वाष्प दाब है उसका अपेक्षिक अवनमन, क्या अपेक्षिक अवनमन विलयन, जो विलयन होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, और इसका फॉर्मूला P0 - PS/P0 बराबर मोलों की संख्या बटे N/N प्लस N। एक विलय का है, ये विलय का है, और ये विलायक का होता है मोलों की संख्या। P0 क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मैंने आपको राउल्ट का नियम के समझा दिया। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित को कारण सही समझाइए। संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण धातु रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? अब देखा वो कैसे होते हैं? वे डी ब्लॉक के धातु आयन रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं आयन रंगीन होते हैं। कारण क्या है? देखिए, कारण इसका है डी कक्षक। जो डी कक्षक होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर का, इसको देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d9। जैसे कि आपका इसका ये कैसे होते हैं? देखिए, भरते हैं हम जब, तो ये पूरे क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। एक केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है। इट मीन्स क्या होगा? ये रंगहीन आयन होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल Zn, तो इस तरह देखिए आपको मैंने फाउंड आउट करा है, फिर इसके पूरे कक्षक भर जाते हैं, तो ये रंगीन आयन होंगे, रंगहीन आयन। और जिनमें मतलब पूरे कक्षक भर जाएंगे तो रंगहीन आयन होंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कैसे होंगे? रंगीन होंगे। जैसे कि आयरन का है, इसमें भी पूरे भर चुके हैं, तो ये कैसा होगा? रंगीन आयन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संक्रमण धातुएं तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। फोर इसी तरह होता है। ठीक है, यदि डी ब्लॉक के धातु क्या होते हैं? कैसे? डी कक्षक अयुग्मित उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है? अनुचुंबकीय ज्यादा प्रदर्शित करेंगे। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल इसी तरह की होता है, तो उसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। संक्रमण धातुओं के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए इनके यौगिक आयन अनुचुंबकीय होते हैं। जिस प्रकार से मैंने लिए थे उसमें आयन रंगीन होते हैं, उसी प्रकार से कॉपर है, देखिए जिसमें देखिए इसमें पूरे युग्मित है, तो ये अनुचुंबकीय नहीं है, अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, जिनमें पूरे इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए अयुग्मित है, ये भर दिया तो सॉरी गलत है, एक केवल भरा हुआ है, तो अयुग्मित है, ये अनुचुंबकीय होंगे। ये पूरे युग्मित है, तो ये आपके प्रतिचुंबकीय दर्शाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि घ में क्या है? निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम लिखना है। ओके फ्रेंड, तो आपको मैं सभी के IUPAC नाम करना सिखाती हूँ फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए।
जैसे कि CrCl2En क्या है आपके एथिलीन है। जब भी ये क्या होते हैं, लिगैंड होते हैं। ओके फ्रेंड, ये लिगैंड है, ये इस साइड जो होते हैं ये माइनस में होते हैं, निगेटिव दर्शाते हैं। जो कोष्टक के बाहर होते हैं इस साइड होंगे तो पॉजिटिव दर्शाएंगे। ओके फ्रेंड, और ये लिगैंड है, ये आपके क्या होंगे, केंद्रीय परमाणु होंगे। ठीक है, केंद्रीय धातु है। तो आपको पहले क्या लिखना है, आपको धातु या पॉजिटिव या निगेटिव का मान पहले लिखेंगे। तो डाइक्लोरो क्या होगा, डाइक्लोरो, फिर हम इसको 20 लिख सकते हैं, एथिलीन क्या होगा, फिर एथिलीन डाई आएगा। ओके फ्रेंड, इस थोड़ी मिस है। ओके, ठीक इसी प्रकार से आपको कर लेना है। ओके फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पॉजिटिव निगेटिव को मान रखना है। ये देखिए आंसर आपके रखे हुए हैं, आपको कर लेना है। डाइक्लोरोबिस एथिलीन देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह है ना, सीजियम टेट्राक्लोराइड। जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको दिमाग में लगाना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और अच्छे से डिटेल से समझा दूंगी फ्रेंड। अब हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और घंटी को दबा लें ताकि आप तक वीडियो मेरी पहुंचती रहे और समय से आप तैयारी कर सकें, 90+ का अपना सपना पूरा कर सके फ्रेंड। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों।